Hi guys, welcome to testyourprep.com. In this video, I will be discussing up the basic concept of profit and loss. Basic concepts of profit and loss. तो फटाफट से we'll start off with the concept of profit and loss. सबसे पहले हम समझते हैं इसमें definitions. हमारे पास तीन टाइप की प्राइसिंग होती है. One is called CP, that is called cost price. SP, that is called सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट इज कॉल्ड LP या फिर MP. LP का मतलब होता है लिस्ट प्राइस और MP का मतलब होता है मार्क प्राइस. ठीक है जी. अब मीनिंग समझते हैं CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है. लेटर से अगर मैं शॉप पे गया और मैंने 100 रुपीज़ का एक बर्गर खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 100. मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 100. नेक्स्ट सेलिंग प्राइस. अब उसी शॉप ने मुझे बर्गर कितने का सेल किया? 100 रुपीज़ का सेल किया, तो उनके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 100. वो प्राइस जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस. जो प्राइस पे हम बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस. अब लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस. लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस इज दैट प्राइस जिसका स्टिकर लगा होता है. अगर आप नाइकी के शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि स्टिकर लगा हुआ है 199 का, तो वो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 199. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? वो प्राइस जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं. सेलिंग प्राइस क्या हो गई? वो प्राइस जिस पे हम कोई चीज़ बेचते हैं. तो लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या होगी? वो प्राइस जिसके ऊपर स्टिकर लगा होता है. तो अब हम समझते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, लेटर से मैं एक नाइकी के शोरूम में गया और मुझे 2000 रुपीज़ का शू पसंद आया, बट नाइकी डज नॉट ऑफर मी एनी डिस्काउंट. नाइकी कहता है जो रेट लगा दिया, जितने का स्टिकर लगा हुआ है उतने में ही बेचेंगे. तो उस केस में सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू मार्क प्राइस, कि जितना मार्क है उतना ही सेल करेंगे. लेकिन अगर आप वही चीज़ गए और दिवाली पे कहा कि 10% हम छोड़ रहे हैं, तो 2000 का 10% होगा 200. 2000 का 10% होगा 200. तो वहाँ पे उन्होंने 200 रुपीज़ ऑफ कर दिए और 2000 वाली जो चीज़ है वो कितने में दे दी मुझे? 1800 में. तो उस केस में आपका जो मार्क प्राइस है वो 2000 था, बट सेलिंग प्राइस वाज 1800. तो उस केस में हमारा मार्क प्राइस जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किस केस के? सेलिंग प्राइस के. तो यहाँ पे हमने देखा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में कुछ डिफरेंस आता है. और अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको अभी बोला कि सेलिंग प्राइस वाज 1800, मार्क प्राइस वाज 2000. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट कितने का बना? 2000 माइनस 1800, दैट इज 200. तो यहाँ पे हम डिस्काउंट क्या बना सकते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और डिस्काउंट परसेंट इज गिवन बाय डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस. तो यहाँ पे आपने दो फॉर्मूला सीखे, दैट इज डिस्काउंट एंड हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंट. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया है, डिस्काउंट को और डिस्काउंट परसेंट को. इसके और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम इम्प्लीकेट करते हुए देखते चलते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹200. तो शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 200, क्योंकि वो बाय करके लाया उतने में. एंड ही सेल्स का मतलब बेच रहा है, सेल्स द आर्टिकल एट ₹150. तो इस केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150. व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है? अब गाइस, प्रॉफिट कब होगा? जब आप सस्ता लाके महंगा बेचोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से. सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से. और प्रॉफिट का जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. वेयर एज लॉस कब होगा? जब CP बड़ा होगा किससे? SP से. CP बड़ा होगा किससे? SP से. तो लॉस विल बी गिवन बाय CP माइनस SP. ठीक है जी, CP माइनस SP. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CP और SP में से कौन बड़ा है? यहाँ पे CP बड़ा है तो लॉस हो रहा है,
Hence loss will be given by CP minus SP. तो CP is 200, SP is 150. तो लॉस हुआ कितने का? 50 रुपीज़ का। आई होप सबको क्लियर हो गया कि कब प्रॉफिट है कब लॉस है एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन का प्रॉफिट कितना, सॉरी लॉस कितना आ रहा है हमारा? 50 रुपीज़। पॉज द वीडियो, अगर आपको नहीं समझ आया है तो पॉज करें, इसको दोबारा देखें। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 150। बाय का मतलब CP हो गया कितना? 150 एंड सेल्स दैट आर्टिकल फॉर रुपीज़ 200। तो सेल कर रहा है कितने का? 200 का। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब आप देख सकते हैं जो SP है वो बड़ा आ रहा है किससे? CP से। तो प्रॉफिट इज गिवन बाय SP माइनस CP, दैट वुड बी 200 माइनस 150। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50। तो 50 रुपीज़ का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 एंड सेल्स इट फॉर 150। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इज गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100. Profit percent is given by profit upon CP into 100 and loss percent is given by loss upon CP into 100. So let us calculate the profit. Profit is given by SP minus CP. So it would be 150 minus 100. The value will be 50. So putting it in profit percent would be profit divided by CP into 100. तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 50%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपके पास? 50%। इन केस मेरा SP और CP उल्टा होता, दैट इज CP ज़्यादा होता और SP कम होता, तो आई वुड हैव बेयर्ड अ लॉस। तो उस केस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता किसका? लॉस परसेंट का। पहले लॉस कैलकुलेट करता, फिर CP की वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में आई कुड हैव गॉट दी आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My next question says that Amy purchased a scooter for rupees 10,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी? यहाँ पे 10,000 का स्कूटर आया। He sold the scooter and earned a profit of 10%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10 at the transaction। At what price did the Amy sell the scooter? तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो एक रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर, दैट इज 100 प्लस माइनस R टाइम्स CP होल डिवाइडेड बाय 100, जहाँ पे SP आपका सेलिंग प्राइस होता है, CP आपका कॉस्ट प्राइस होता है, R आपका रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर रेट ऑफ लॉस रहेगा, और प्लस होगा इन द केस ऑफ प्रॉफिट और माइनस होगा इन द केस ऑफ लॉस। प्लस होगा इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड माइनस होगा इन द केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में हमें क्या हो रहा है? CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, SP निकालना है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा? 100 प्लस 10 टाइम्स CP। अब CP कितना है आपके पास? दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 100। सो दिस विल बिकम 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000। सो दिस विल गेट कैंसल्ड और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 11,000। 11,000। आप देख सकते हैं मैंने प्लस क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अगर मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा होता तो आई वुड हैव यूज्ड माइनस ओवर हेयर। आई वुड हैव यूज्ड माइनस ओवर हेयर। आई होप सबको क्लियर हो गया कि प्रॉफिट परसेंट से और CP से SP कैसे निकलता है, ठीक है जी, और कब प्लस यूज़ करना है और कब माइनस यूज़ करना है। आई होप सबको क्लियर है ये। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My next question says that Kiran purchased a bike for 80,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80,000। He sold the bike and incurred a loss of 20%। तो लॉस कितना हो रहा है इस बारी? 20%।
एट व्हाट प्राइस डिड किरण सेल द आर्टिकल। तो आपको निकालना क्या है, एसपी। तो अगेन इस केस में एसपी का फॉर्मूला वुड बी 100 माइनस आर टाइम्स सी पी अपॉन 100। अब माइंडेड ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पे 20% लॉस था, वहाँ पे 20% लॉस था। तो 100 माइनस 20 टाइम्स सी पी बिकम्स व्हाट, 80,000 अपॉन 100। सो दिस बिकम्स 80 अपॉन 100 इंटू 80,000। सो दिस गेट्स कैंसल्ड। सो आंसर क्या हो गया, 64 फॉलोड विद 3 zeros, दैट इज 64,000। आप देख सकते हैं, आई हैव शोड यू द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एसपी फ्रॉम सीपी इन केस ऑफ लॉस। काइंडली नोट डाउन दिस फॉर्मूला, once clear then move on to the next question. My next question says that Raman sold her watch for rupees 840. The selling price is what, 840, and got a profit of 40%. अब आप देखिए इस केस में आपको एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। एट व्हाट प्राइस डिड रमन परचेज द वॉच, हमें निकालना क्या है, सीपी। हमें निकालना क्या है, सीपी। अगेन एसपी इज गिवन बाय 100 प्लस आर अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट के केस में प्लस होगा। एसपी इज 840, 100 प्लस 40 अपॉन 100 टाइम्स सीपी। So this becomes 840, 140 अपॉन 100 टाइम CP। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लिकेशन, तो CP वुड बी व्हाट, 600। आप देख सकते हैं अगेन यूजिंग द सेम रिलेशनशिप मैंने आंसर निकाल दिया। जहाँ पे SP और प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा था, तो वहाँ से मैंने CP को कैलकुलेट कर दिया। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My next question says that Ram sold her watch for rupees 700. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 700। Incurred a loss of 30%. Incurred a loss of 30%. At what price did Ram purchase the watch? तो हमें राम का कॉस्टिंग बताना है। तो अगेन यूजिंग द रिलेशन SP is equals to 100 माइनस R टाइम्स CP अपॉन 100। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो SP इज 700, 100 माइनस 30 अपॉन 100 टाइम्स CP। सो 700 वुड बी इक्वल टू 70 अपॉन 100 टाइम्स CP। इसको सॉल्व करेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7000। हेंस माय कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 7000। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं और हाउ टू कैलकुलेट द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूलाज समझाने की कोशिश करी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज की लिस्ट आप तैयार रखिए। क्वेश्चंस के ऊपर आपकी जूनियर बुक्स पे NCERT से, CBSE की बुक से, ICSE की बुक से, वहाँ से क्वेश्चंस को ट्राई करिए और एक बार अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट्स आप बहुत अच्छे से एप्लीकेट कर पाओगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक